हम हमेशा ये गलती कर देते हैं जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा। पॉलिटिक्स सिर्फ उस फैमिली का या वो जो किरदार हैं उनका प्रोफेशन है। हाँ, दैट्स इट। बहुत छोटी बात है। कहानी लिखी जाती है किरदारों के बारे में, कहानी लिखी जाती है उनके स्वभावों के बारे में, कहानी लिखी जाती है सिचुएशंस के बारे में। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ सिटी ऑफ ड्रीम के कलाकार अतुल, प्रिया और एजाज। एक तो मतलब सीजन 3 बोला मतलब अपने आप में ये घोषणा हो गई कि सफल है, क्योंकि 2 के बाद लोगों को इतना पसंद आया तभी तीसरा आया, राइट? जी बिल्कुल। तो अब क्या इसमें साथ साथ एक चैलेंज भी हो जाता है कि 2 में हम पहला तो हम पूरी जी जान लगा के बनाते हैं, दूसरा और कोशिश करते हैं कि यार कुछ हो जाए, लेकिन अब तीसरा जो है वो वहां कहां स्टैंड करता है? क्या नया जाने वाला है, क्या होने वाला है? लेडीज You फर्स्ट। say it, no, I think Atul explains it better. तो इसे कहने दो। नहीं, पराग जी, बात ऐसी है कि बहुत निर्भर करता है कि आपने कहानी कहाँ छोड़ी है, तो तभी तो लोग आके तीसरा सीजन देखेंगे। और जिस तरह से नागेश जी और रोहित जी ने लिखा है सेकंड सीजन, ऐसे छोर पे लाके उन्होंने छोड़ा है उसको कि हर कोई किरदार उसको मालूम नहीं कि अब मैं क्या करूं। इतना बड़ा हादसा हो गया है सेकंड सीजन के एंड में, और अंदरूनी तौर पे हर किरदार को वो चीज अफेक्ट हुई है। तो अब उनके पास ये है कि अब कहां जाएं, और हमको भी वो लगा था कि अब इसके बाद क्या होगा, कहां जाएंगे। सेकंड सीजन जब खत्म हुआ था हम सोच रहे थे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। यहाँ तो कहानी खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब थर्ड सीजन लिखा नागेश और रोहित ने और हमें स्क्रिप्ट्स भेजी, तो हम सब चौकन्ने रह गए थे कि अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था कभी कि कहानी यहाँ से यहाँ जा सकती है। तो बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से एक तरह से इवोल्यूशन है, मैं कहूँगा, सारे किरदारों का और कहानी का। क्या बात है। जैसा हम बात कर रहे थे वो सवाल मुझे मैं ये पूछना ही चाह रहा था, क्योंकि आप सारे अच्छे अभिनेता हैं, कि जब 1, 2, 3 सीजन होता है, मतलब तकरीबन 30 एपिसोड आप शूट कर चुके, 20 के बाद जब 21वां शूट करने आए, आपके कैरेक्टर्स के हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, फिजिकलिटी आप देख लेते हो कि लास्ट 1-2 एपिसोड, लेकिन एक पर्टिकुलर सीन करते हुए वो इमोशनल जर्नी क्या थी, वो कैप्चर करना कितना मुश्किल काम है? तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज वी हैव अ ब्रिलियंट कैप्टन ऑफ द शिप, कि हमें पता है कि इस दायरे में हम अगर जाते रहेंगे हम गलत नहीं हो सकते। अगर इधर से भटक गए तो हमें वापस खींच के लाया जाएगा। थोड़ा आई थिंक फॉर प्रिया इट वाज वेरी 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 चैलेंजिंग बिकॉज वसीम खान इन अ वे इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर फॉर प्रियाज जर्नी इन दिस, यू विल सी दैट। या पूर्णिमा के लिए कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसे एक्सपीरियंसेस उसे लाइफ में इस सीजन में आते हैं जो शायद पूर्णिमा ने खुद ने भी कभी नहीं सोचे होंगे कि क्या मैं इससे उभर पाऊंगी। बिकॉज बेटा मरना ये बहुत बड़ी चीज़ है एक माँ के लिए, और अपने बेटे को खोने के बाद उस दुख से बाहर आके किसी लार्जर गुड के लिए वापस खड़ा होके काम करने की हिम्मत, ताकत उसमें है कि वो चाहती है कि सब छोड़ दो, मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो, जितनी सांसें हैं मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगी। आदमी उस स्टेज पे भी जा सकता है। तो फिगर दैट आउट, टू अंडरस्टैंड कि वो क्या फील कर रही होगी, और उसका हर एक इंसान के साथ जो इक्वेशन बदलता है, उसका उसके पिताजी के साथ जो इक्वेशन बदलता है, क्योंकि ही इज़ द ओनली फैमिली लेफ्ट। अब कोई है ही नहीं खानदान में, उनके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो अब मैं इनके साथ क्या करूंगी, क्या मैं माफ़ करूंगी, मैं नहीं माफ़ करूंगी। ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स थी। बट एज एजाज सेड, नागेश सर है तो टेंशन कम हो जाती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हर एक सीजन के बाद अगर उन्हें आपका काम अच्छा लगा है, लोगों को आपका काम अच्छा लगा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके विश्वास पर आप खरे उतरे और वो डिलीवर करते रहें जो आपने आज तक किया है। So I think it was difficult, I would say, sorry, not difficult, it was challenging and most exciting process. अतुल, आप क्या कहेंगे एक एक्टर के तौर पर ये कितना डिफिकल्ट है कि जी, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ जो ये लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि एक्टर्स बहुत छुपाते हैं चीजें।
लेकिन मैं हमेशा ये करता हूँ, थर्ड सीजन की जब बात हुई तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसमें एक क्लॉज होता है कि अगले सीजन में इतने % बढ़ेंगे आपकी जो फी है। जब आप वो पढ़ते सब याद आ जाता है फर्स्ट और सेकंड सीजन में आपने क्या किया। तो ये सबसे बड़ा नुस्खा है ये सर। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में 4th सीजन की बात है क्या? नहीं, ऑन सीरियस ये मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि जेस्चर पोस्चर पकड़ में आ जाएंगे, इनर कैसे आप उसको कंटिन्यू करते हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत डिपेंड करता है कि कैसे लिखा गया है। कहानी वहां शुरू होती है। अगर वो, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वहीं पे आपने कुछ फंबल मार दिया, वहीं पे आपने कुछ गलत कर दिया, तो एक्टर क्या ही कर लेगा? एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो जो किरदार है उसकी जो अंदरूनी चीजें हैं उसको पकड़ के आपने उसको, फिर जो रिले रेस होती है ना, तो जो पहले दौड़ रहा है वही अगर उसने हाथ से गिरा दिया तो वो आगे वाला है वो क्या कर लेगा? वो जब तक उठाएगा तो बाकी तो गाड़ी तो निकल चुकी होगी। तो मैं पूरा श्रेय दूंगा हमारे राइटर्स को, नागेश और रोहित जी को, कि उन्होंने बहुत ही सही तरीके से हमको वो मटेरियल दिया, जस्टिफाई किया। करेक्ट। और हम, क्योंकि हमारे हाथ में इतना बहुत ही तगड़ा मटेरियल था तो उस पे काम करना फिर आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो अब सीजन 3 में अगर मैं वासिम की बात करूं तो अब वासिम में क्या बदलाव है? क्योंकि काश मैं बोल सकता सब I कुछ। अरे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बोल सकते हैं। आपको पहले शॉट से ही मालूम पड़ जाएगा। देयर इज अ ग्रोथ इन द कैरेक्टर, और जो वसीम खान का कोर है वो हिला नहीं है। आप देखिएगा, मैं नहीं बता सकता एक्चुअली, बट आई कैन ओनली से कि जो गायकवाड्स के साथ चल रहा है, जो अंदर गायकवाड्स को चैलेंज मिल रहा है और जो बाहर से भी चैलेंज मिल रहा है, वसीम हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वसीम बाहर खड़े रह के जो देखता है, तो वो मुझे एक्सप्लोर करने में भी उतना ही मज़ा आया, बिकॉज ऑडियंस के नज़रिए से वसीम ये सब देख रहा है। आई नीडेड टू जस्टिफाई दैट अ लॉट। और आपके किरदार में क्या अब आ रहा है? क्योंकि डेडली तो पहले ही इसमें हो गई थी, अब क्या और होने वाला है, क्या नया? मुझे लगता है इस सीजन में वो सिर्फ डेडली नहीं है, वो बहुत वल्नरेबल भी है, और उसकी वो साइड भी आपको देखने मिलेगी कि ऐसे सिचुएशंस में वो खुद के साथ डील कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है जो किसी की जिंदगी में हुआ है, और वो बहुत लाइफ गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए। जैसे अतुल एक्चुअली हमेशा कहता है कि ये सेकंड सीजन जहाँ पे एंड हुआ, व्हाट इज दिस योर लाइन दैट यू से, पहले सीजन के end मतलब एग्जैक्टली इन दोज मेनी वर्ड्स, आई डोंट वांट टू मिस। पहले सीजन में मेरे बेटे को मेरी बेटी ने मार दिया, दूसरे सीजन के एंड में मेरी बेटी के बेटे को उसके बाप ने मार दिया। तो अब थर्ड सीजन में सिर्फ बाप और बेटी बचे हैं, तो अब क्या करेंगे? नो, वो third season है। अलोंग विद दिस, तो वो कहते हैं ना, वो इस हादसे के बाद आइदर आदमी बदल सकता है, हाँ, दैट लाइन। मैं मुझे हमेशा लगता है, और नॉट ओनली फॉर सिटी ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो वो बदल ही जाते हैं। उनका जो कैरेक्टर है वो अलग हो जाता है, वो हादसे उनको बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल से थर्ड सीजन में जो भी ये किरदार हैं वो हादसे के वजह से बदल गए हैं। वो बिल्कुल, हादसे बहुत की वजह से कैसे बदलते हैं, हाँ। कितने बदलते हैं, कहाँ तक बदलते हैं, और उस बदलाव से वापस उभर कर वो अपनी ओरिजिनलिटी को डील करके पोजीशन, पावर के लिए, सत्ता के लिए खेल सकते हैं कि नहीं, दैट्स द जर्नी। अतुल, ये बड़ा अच्छा आप लिखते भी हैं, और कई सारे, जब आप पॉलिटिकल ड्रामा की बात करते हैं तो अमूमन रिपीटेशन या सिचुएशन के रिपीटेशन का डर रहता है। ये राइटिंग के लेवल पे अगर थर्ड सीजन की बात करूं तो क्या आपको लगा कि पहले 2 सीजन से, या जो जनरली देख रहे हैं हम पॉलिटिकल ड्रामा, उससे अलग हो रहा है? हम हमेशा ये गलती कर देते हैं जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिक्स सिर्फ उस फैमिली का या वो जो किरदार हैं उनका प्रोफेशन है, हाँ, दैट्स इट, बहुत छोटी बात है।
कहानी लिखी जाती है किरदारों के बारे में, कहानी लिखी जाती है उनके स्वभावों के बारे में, कहानी लिखी जाती है सिचुएशंस के बारे में। तो जब तक आपकी पकड़ है उस पे कि आपने उन किरदारों को पकड़ा, तो फिर रिपीटेशन का सवाल नहीं। और अगर रिपीटेशन आ भी गया, समझ लीजिए प्रोफेशन की वजह से, फिर भी वो किरदार उसको जिस तरह से रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, वो तो अलग होता है, क्योंकि वो किरदार उतना आगे गया है। जैसा कि मैंने कहा कि हादसे होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, आपकी सोच बदल जाती है जो किरदार होते हैं आपके साथ, जो लोग हैं उनके बारे में। तो राइटर्स का फोकस अगर किरदार हैं, उनके इमोशंस हैं और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो फिर चीजें गड़बड़ नहीं हो पाती, कभी भी चाह के भी नहीं हो पाती। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सफलता पहले 2 सीजन को मिली, इसको भी मिले। उम्मीद और इंतजार रहेगा। थैंक यू। Thank you. थैंक यू Thank you पराग, so much. थैंक Thank यू सो मच।